ये वीडियो में हमने देखा कि वो दोनों पीलम-पाली मचा रहे होते हैं। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। अपना और जेसन का वो गंदा वाला वीडियो शूट कर लेती है। जेसन पिछली रात के बारे में ही सोच रहा था और काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था कि उसने अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा कर दिया, मतलब टीचर सिस्टर के साथ ऐसा कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया जोई का पत्ता काटना चाहती थी और इसके लिए वो उसको टेस्ट में काफ़ी कम मार्क्स देती थी। जोई को यकीन नहीं होता कि उसके टेस्ट में इतने कम नंबर आए हैं। वो सिस्टर सोफिया से पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया, तो वो बोलती है पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे ही तो होगा। वो कहती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, बस तुम मुझे क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद क्लासरूम में मिलना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोई के आने से पहले सिस्टर सोफिया आंसर शीट डेस्क पे रख देती है और जब जोई वहाँ आती है तो उसे आंसर शीट के साथ रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, इसके लिए वो जोई को एक और चांस देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया का प्लान ख़राब हो जाता है। फिर जब सिस्टर सोफिया वहाँ से चली जाती है तो जोई सिस्टर रेबेका को सारी बातें बता देती है, कैसे सिस्टर सोफिया ने उसको कमरे में बुलाया था और उसके बाद वहाँ पर आंसर शीट मिले। सिस्टर रेबेका को लगता है कि जोई गुस्से में ये सब कुछ बोल रही है, इसीलिए उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन काफ़ी गिल्ट फील कर रहा था जो भी उसने सोफिया के साथ करा, जिसके लिए वो चर्च में जाता है और कन्फेशन करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सोफिया आ जाती है और जेसन की गोद में बैठकर पेलम पाली करने शुरू कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीकेंड पर दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका से मिलने के लिए आते हैं और जिन्हें सोफिया की असलियत पता होती है और इसीलिए सोफिया उनसे बचने के लिए सिस्टर रेबेका से बहाना बनाती है कि उसकी आंटी बीमार हो चुकी है और उसे उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। में देखते हैं कि जेसन को लॉरा का मैसेज आता है, वो उसे आज अपनी जगह पे बुला रही थी और साथ में उसका गिटार भी मंगा रही थी। अब हम देखते हैं कि लॉरा ने जेसन को अपनी पार्टी में बुलाया था और उसके बाद ड्रिंक को करने के बाद लॉरा जेसन को किस करने की कोशिश करती है, बट जेसन को सोफिया का ख्याल आता है और वो रुक जाता है। फिर वो पार्टी से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी कम थी और वो ड्रिंक कर रहा था। बट सिस्टर सोफिया उसे पुलिस वालों से बचा देती है और वो लोग एक होटल रूम में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सोफिया पूरा प्लान बनाती है कि फिर से पेलम पाली का कार्यक्रम शुरू करने के लिए, बट जेसन इस बार रुक जाता है और व्यूअर्स का मूड ख़राब हो जाता है। अब जेसन वहाँ से चला जाता है और सोफिया का और व्यूअर्स का मूड पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारा एक बार फिर से जेसन की ओर खींची चली जा रही थी। वो उससे बात कर रही थी और जो बात सिस्टर सोफिया को पसंद नहीं आ रही थी। और जब सारा बाथरूम की ओर जाती है और जब सारा बाथरूम में जाती है तो सिस्टर सोफिया भी उसके पीछे जाती है और उसे वहीं पे मार देती है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि सबको लगे कि सारा बाथरूम में फिसल कर मरी है। पर जेसन को पूरी तरह से पता था कि ये सब कुछ सोफिया ने किया है और वो सोफिया को इस बात के लिए सुनाता है। तब सोफिया कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा और अपना ये वीडियो वायरल कर दूँगी। और ये बात सुन के जेसन की पूरी तरह से फट जाती है। वो वीकेंड पे अपने घर जाता है, तब अपनी फैमिली से भी इस डर के मारे बात नहीं कर पाता। जोई जेसन का ये बिहेवियर देख के काफ़ी डर जाती है और जेसन से डायरेक्टली पूछती है कि जेसन तुम्हें हुआ क्या। फिर जेसन उसके सामने सारी बातें बता देता है और उस वीडियो के ज़रिए वो जेसन को ब्लैकमेल कर रही है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सोफिया का सच सबके सामने लेके आएंगे, जिसके लिए जेसन और जोई दोनों ही सोफिया पे नज़र रखने लगते हैं और फिर उन्हें सोफिया के लैपटॉप में उसकी असलियत और उसका असली नाम पता चलता है। और उसके बाद जब वो और तलाशी लेते हैं तब उन्हें एक और लैपटॉप मिलता है जिसमें जेसन की कई सारी फ़ोटोज़ होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टर रेबेका पूछती है सोफिया से कि उसकी आंट कैसी है। सोफिया बताती है कि उसकी आंट की हाल फिलहाल में मौत हो चुकी है, जिसके लिए सिस्टर रेबेका उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर रेबेका
हॉस्पिटल में फ़ोन लगा के पूछती है कि सोफिया नाम की पेशेंट की आंट कैसी है। तब उसे पता चलता है कि सोफिया ने अभी तक जितनी भी बातें उसे बताई है वो सब झूठ थी। और सिस्टर रेबेका ये जानने के लिए कि सच क्या है, अगले दिन स्कूल के बाद सिस्टर सोफिया को अपने पास बुलाती है और उससे पूछने ही वाली होती है कि तभी सिस्टर सोफिया उस पर जोरदार हमला करके उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन और जोई दोनों सिस्टर रेबेका से उस सोफिया की सच्चाई बताने के लिए स्कूल में आए हुए थे। अब जेसन और जोई हर जगह पे सिस्टर रेबेका को ढूंढते हैं पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। उसके बाद जेसन जोई को चर्च में ले जाता है ये कहकर कि शायद सिस्टर रेबेका वहाँ पर होंगी। चर्च में उन्हें सोफिया मिलती है और तभी सोफिया जोई से कहती है कि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई है और अब वो पुलिस को सब कुछ बताएगी। और वो दोनों चाह ही रहे होते हैं कि सोफिया पीछे से हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर रेबेका वहाँ पर आती है और सोफिया का ध्यान भटका रही होती है। तभी जेसन उसकी पीठ पर एक स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया।